Hey, this is Ajasveer Singh Brad. I'm the co-founder of SoftPio and ये है Fluencio का डिटेल्ड ट्यूटोरियल। बेसिकली अगर आपको किसी को नहीं पता कि Fluencio है क्या, तो वो एक AI टूल है जो हमने बनाया है एंड वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। मतलब ये कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट आइडियाज़, स्क्रिप्ट्स, कैप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, सो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप app.fluency.com पे आओगे, आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे रहोगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप यहाँ पे आके पहले अपनी ईमेल भरोगे, देन उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, देन आप वो कोड एंटर करोगे एंड अपना पासवर्ड सेट करोगे एंड देन अकाउंट क्रिएट कर लोगे, राइट। आप गूगल से भी कर सकते हो कंटिन्यू। एंड अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है देन आप यहाँ पे प्रेस करोगे लॉगिन पे एंड इधर की साइड आप अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। अगर पासवर्ड नहीं आते तो यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हो एंड पासवर्ड चेंज हो जाएगा, सेम ईमेल पे कोड जाएगा एंड या गूगल से भी कर सकते हो। मैं आपको जल्दी से एक अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करेंगे। जैसे मैं अपनी ईमेल एंटर कर देता हूँ, देन इस ईमेल पे कोड जाएगा। जब हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी कोड चला गया ईमेल पे। हम ईमेल से कोड उठाएंगे, यहाँ पे कोड एंटर करेंगे। ये मैंने कोड एंटर कर दिया है। यहाँ पे बस एक बेसिक सा रैंडम पासवर्ड सेट कर लेंगे हम कुछ भी अपने हिसाब से एंड देन यहाँ पे चेक बॉक्स को ओके करके क्रिएट अकाउंट कर देंगे। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ये है कंटेंट प्रेफरेंसेस का पेज। यहाँ पे आपको अपना कंटेंट टाइप, टारगेट ऑडियंस एंड कीवर्ड्स बताने हैं ताकि हमारा एआई अच्छे से जनरेट कर पाए, राइट। कंटेंट टाइप में आपको अपनी नीश वगैरह की, लाइक आप वीडियोस किस चीज़ के ऊपर बनाते हो, राइट, वो सब डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है अगर आप पढ़ोगे। एंड यहाँ पे आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बतानी है, जैसे स्टूडेंट्स, न्यू क्रिएटर्स, वीडियो एडिटर्स, वैसे करके आपको यहाँ पे अपनी टारगेट ऑडियंस एक्सप्लेन करनी है। एंड यहाँ पे आपको आपके कंटेंट के रिगार्डिंग जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एआई, ऑटोमेशन, चैट जीपीटी या फिर कोडिंग, वैसे करके कीवर्ड्स एंटर करने हैं। ये आपको जब आप तीनों सेट कर लोगे तो सेव करोगे, देन आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पर एआई स्टार्टअप के रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, मतलब बिजनेस, स्टार्टअप एंड एआई, तो मैं उस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस सेट कर लूँगा एंड सेव कर दूँगा। मैं जल्दी से अपने प्रेफरेंसेस सेट कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। हम जब अपना सारा वो सेव कर लेंगे, हम इस अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। बेसिकली ये है हमारा आइडियाज़ का पेज एंड इस पेज पे हमारे सारे कंटेंट के आइडियाज़ स्टोर रहेंगे। अब जैसे मैं पहले ये शॉर्ट फॉर्म कैटेगरी के सेक्शन में हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग में क्लिक करूँगा तो मैं लॉन्ग कैटेगरी के आइडियाज़ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होंगे इसके अंदर, टेबल के अंदर। एंड सेम फॉर पिंटरेस्ट, स्टैटिक विजुअल्स, ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म मतलब रील्स एंड शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म मतलब यूट्यूब की जो लंबी वीडियोस होती हैं वैसे करके। अभी क्योंकि हमारा अकाउंट नया है तो कोई भी आइडिया अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको एक मैन्युअली आइडिया क्रिएट करना है, मतलब आपको दिमाग में एक नया आइडिया आया अपने वीडियो के लिए कि मुझे ये वीडियो पोस्ट करनी है, आप यहाँ पे न्यू आइडिया पे आओगे, कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कि वो किस कैटेगरी का आइडिया है, शॉर्ट वीडियो का है, लॉन्ग वीडियो का है। सिलेक्ट करके यहाँ पे आइडिया एंटर कर दोगे। जैसे मैंने ये रैंडम एक आइडिया एंटर कर दिया एंड सेव कर लोगे तो वो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। उसको आप ऐसे व्यू भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। एंड हर एक आइडिया का ये स्टेटस होता है, मतलब 3 स्टेटस होते हैं टोटल: ड्राफ्ट, इन प्रोग्रेस और पोस्टेड। यहाँ पे एडिट आइडिया करके आप ये स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, लाइक ये आइडिया प्रोग्रेस में है, मतलब ये मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एंड पोस्टेड मतलब ये वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। ये हमें मैनेजमेंट के काम आता है। एंड आपके आइडिया का जो भी स्टेटस होगा वो सेम स्टेटस आपके आइडिया के जो स्क्रिप्ट एंड कैप्शन वगैरह लिंक होंगे उनका भी सेम स्टेटस रहेगा। अगर मतलब जब आप आइडिया का स्टेटस अपडेट कर दोगे तो वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो था हमारा मैनुअल आइडिया जनरेट करने का। लाइक अगर हमारे दिमाग में आइडिया आया तो हम यहाँ से जाकर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड ये है अब जनरेट आइडियाज़ का। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे बेसिकली। एंड यहाँ पे हम एआई के साथ आइडियाज़ जनरेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे अगेन कि हमें कौन से कैटेगरी के लिए आइडियाज़ जनरेट करने हैं। मान लो मुझे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के लिए करना है, मतलब रील्स के लिए या फिर यूट्यूब की लंबी वीडियोस के लिए। एंड देन हम यहाँ पे आकर मोड सिलेक्ट करेंगे। अगर लाइक हमें एक बार में सिर्फ एक ही आइडिया जनरेट करना है तो हम इसे चेक करेंगे।
एंड अगर हमें एक बार में 5 आइडियाज़ चाहिए तो देन हम इसको ऐसे टिक कर देंगे। एंड ये बेसिकली फ्री प्लान में अभी काम नहीं करेगा, ये पेड प्लान में ही काम करेगा, ठीक है। सो अभी मैं सिंगल पे सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे, अगर आपको एआई को खुद से कुछ समझाना है, इंस्ट्रक्शन देनी है कि अगर आप चाहते हो कि कोई कोई स्पेसिफिक आपकी बात है जो एआई माने आइडिया जनरेट करते वक्त ध्यान में रखे, तो आप वो यहाँ पे आके दे सकते हो। वैसे इसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, राइट। देन बस सिंपली कैटेगरी सेलेक्ट करके मोड सेलेक्ट करके हमें जनरेट का बटन दबाना है एंड एआई हमारा आइडिया बनाना शुरू कर देगा। एंड जो एआई आपका आइडिया बनाता है वो आपके पास्ट कंटेंट को एनालाइज करके ही बनाता है एंड आपके हमने जो प्रेफरेंसेस सेट करें हैं उसको ध्यान में रख कर बनाता है। सो अभी हम जनरेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एआई ने जनरेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब आइडिया बनना हमारा स्टार्ट हो गया एंड ये कुछ ही सेकंड्स में बन जाएगा। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एआई ने आइडिया बना दिया है। सो इसने ये जो आइडिया बनाया है कि आर बिगेस्ट स्टार्टअप मिस्टेक वाज़न्ट द प्रोडक्ट, तो ऐसे करके आपके कंटेंट के रिलेटेड ही आपको आइडियाज़ देगा जो आपकी नीश में ट्रेंडिंग है, वायरल हैं या परफॉर्म करेंगे, एंड आपके पास्ट कंटेंट को देखते हुए कि ये यूज़र कैसा कंटेंट पोस्ट करता है। सो ये उस सब हिसाब से जनरेट करता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आएगा तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो, एंड अगर आपको नहीं पसंद आया तो हम यहाँ पे रीजनरेट का बटन क्लिक करेंगे कि ये आइडिया हमें रीजनरेट करना है। तो मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सो अभी आइडिया हमारे टेबल में सेव हो चुका है जाकर। सो हम अभी अगर यहाँ पे और आइडियाज़ हमें बनाने हैं सो हम बना सकते हैं, रीजनरेट का बटन प्रेस कर ये आइडिया यहाँ से हट जाएगा, देखो हट गया। एंड यहाँ से अगेन हम मोड वगैरह कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं आइडिया यहाँ पे बटन को क्लिक करके। बट अभी हमें नहीं करना है तो हम वापस अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। देन हमारे पास है ये डाउनलोड का बटन। ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कोई भी, मतलब शॉर्ट वीडियोज़, लॉन्ग वीडियोज़ अगेन। एंड जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका टेबल है आइडियाज़ का सारा, ये एज अ पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पर या पीसी पर, राइट। ये बेसिकली सारे टेबल की पीडीएफ डाउनलोड करके देता है, बट ये फीचर पेड प्लान के ऊपर है। सो अगेन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपको कैटेगरीज में स्विच करना है तो आप इनको प्रेस करोगे। अब ये जो 2 आइडियाज़ हमने सेव करे हैं ये शॉर्ट वीडियोस के लिए हैं, राइट। अगर मैं लॉन्ग के अंदर जाऊँगा तो अभी भी लॉन्ग के टेबल में कोई आइडिया नहीं एग्जिस्ट करता लंबी वीडियोज़ का, ये सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स के आइडियाज़ हैं, राइट। एंड ये इसका स्टेटस मैंने पोस्टेड कर रखा है एंड इसका स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है। एंड ये सर्च बार है, यहाँ पे आपको लाइक अगर कुछ भी ढूंढना है वैसे मतलब सर्च कर सकते हो आइडिया को टाइटल के हिसाब से। एंड ये स्टेटस के साथ आप फिल्टर कर सकते हो, लाइक अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ड्राफ्ट तो मुझे सिर्फ वही आइडियाज़ दिखेंगे जो ड्राफ्ट में है। अगर मैं पोस्टेड सिलेक्ट करूँगा तो वो सब दिखेंगे जो पोस्टेड में, राइट। यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आइडिया आज क्रिएट करा है मैंने, या पिछले 3 दिन में करे थे, पिछले 7 दिन में। एंड यहाँ पे क्लिक करके हम सारे फिल्टर्स को हटा देंगे जो हमने लगाए हैं, तो हमें सारे आइडियाज़ वापस दिखने लग जाएंगे। देन हम जाते हैं हमारे स्क्रिप्ट्स पेज के अंदर, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन हम स्क्रिप्ट्स के अंदर आ चुके हैं। अब ये पेज स्क्रिप्ट्स का है, राइट, ध्यान रखिएगा। ये सारे दिखते सेम ही हैं बट अलग अलग हैं, राइट। अब सेम लॉजिक सेम रहेगा। यहाँ पे अगर हम न्यू स्क्रिप्ट दबाएंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, मॉडल खुलेगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी कैटेगरी की स्क्रिप्ट बनानी है, जैसे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग। एंड कैटेगरी सिलेक्ट करके हमारे पास ये कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे। ये वो सारे आइडियाज़ हैं जिनकी कोई स्क्रिप्ट बनी नहीं हुई, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पे सिर्फ वही आइडियाज़ आपको दिखेंगे। ये जो आइडियाज़ मुझे दिख रहे हैं पहले तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं लॉन्ग सेलेक्ट कर लूँगा तो कोई आइडिया मुझे दिखेगा नहीं, बिकॉज लॉन्ग कैटेगरी का अभी हमने आइडिया क्रिएट ही नहीं किया। एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पे आइडियाज़ लोड होंगे, तो ये जो 2 आइडियाज़ हैं ये वो आइडियाज़ हैं जिनकी अभी तक कोई स्क्रिप्ट हमने क्रिएट नहीं करी। तो लाइक मैंने मान लो ये पहला आइडिया सिलेक्ट कर लिया एंड मुझे इसकी स्क्रिप्ट बनानी है। सो मैं यहाँ पे बस इसको कैटेगरी सिलेक्ट करी, आइडिया सिलेक्ट करा, एंड सेम यहाँ पे सर्च है, स्टेटस फिल्टर्स हैं। इनका कोई खास इतना काम नहीं है, बट या क्रिएट न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नई स्क्रिप्ट बनाने के पेज पे चले जाएंगे। सो ये है न्यू स्क्रिप्ट का पेज। ये एक स्क्रिप्ट का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे आप मार्कडाउन में लिख सकते हो, मतलब ऐसे बोल्ड वगैरह, हेडिंग वगैरह सब स्टाइलिंग में लिख सकते हो। सिंपल लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसको दबाओगे तो आप एआई के साथ स्क्रिप्ट पे पहुँच जाओगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो स्क्रिप्ट को, इसको क्लिक करके। एंड ये स्क्रिप्ट का टाइटल है, ये जो टाइटल है ये आइडिया का टाइटल है, ठीक है। जो आपने आइडिया के लिए स्क्रिप्ट क्रिएट करी है ना, ये टाइटल उस आइडिया का है, मतलब ये बेसिकली आपका आइडिया ही है।
ये टाइटल और कुछ नहीं है, ये कैटेगरी है एंड ये स्टेटस है। ये स्टेटस भी इसके इस स्क्रिप्ट के जो आइडिया का स्टेटस है, इस स्क्रिप्ट का भी वही स्टेटस रहेगा। सो आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखना कि स्क्रिप्ट, कैप्शन वगैरह एंड आइडिया, ये तीनों, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। सो यहाँ पे बस हम अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट टाइप करेंगे अगर हमने खुद से लिखनी है, एंड यहाँ पे टाइप करके बस सेव कर देंगे। एंड अगर हमें एआई से जनरेट करनी है तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो हमने उस स्क्रिप्ट को सेव नहीं करा था, एंड बेसिकली अगर मैं जनरेट का बटन दबाऊंगा, अगर हमें एआई के साथ स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, सो मैंने इसे क्लिक करा। अगेन बिल्कुल सेम है, मुझे वो बस आइडिया सिलेक्ट करना है जो कि मैं चाहता हूँ एआई जिसके लिए स्क्रिप्ट जनरेट करे। एंड अगेन यहाँ पे सिर्फ वो आइडियाज़ दिखेंगे जिनकी स्क्रिप्ट पहले से नहीं बन रखी, राइट। सो मैंने ये आइडिया सिलेक्ट करा, कैटेगरी शॉर्ट फॉर्म पहले से सिलेक्टेड थी, एंड बटन क्लिक करा। सो अब मैं पहुंच जाऊंगा उस पेज पे जहाँ पे एआई हमारी स्क्रिप्ट बना के देगा। सो मैं वहाँ पे पहुंच चुका हूँ अभी। एंड यहाँ पे अगेन अगर हमें एआई को कोई खुद से इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई चीज़ समझानी है जो हम चाहते हैं वो फॉलो करे, वो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत होती नहीं है इसकी ज़्यादा। अगेन यहाँ पे स्क्रिप्ट का टाइटल, स्टेटस वगैरह आपको दिख जाएगा, एंड सिंपली आपको बस ये जनरेट का बटन प्रेस करना है एंड एआई हमारी स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। सो एआई ने हमारी स्क्रिप्ट बना दी है, एंड ये इसने पूरी स्क्रिप्ट हमें लाइक पूरा स्टाइलिंग में रेडी करके दे दी है। एंड ये जो स्क्रिप्ट जनरेट करता है हमारा एआई, ये भी आपके पास्ट कंटेंट के हिसाब से ही होता है। लाइक ये अडेप्ट कर लेता है कि आप किस स्टाइल में स्क्रिप्ट्स लिखते हो, या ये आपके स्टाइल से ही अडेप्ट करता है। सो अभी हमने कोई अभी तक स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, इसलिए इसने अपने खुद के स्टाइल में बना के दे दी है। पर जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट्स क्रिएट करते जाओगे, सेव करते जाओगे वर्क स्पेस में, तो ये आपके स्टाइल से अडेप्ट करता जाएगा। सो अगेन अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आती है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई तो आप यहाँ पे रीजनरेट क्लिक कर सकते हो कि नहीं मुझे दोबारा क्रिएट करनी है, तो एआई देन अगेन आप उसे रीजनरेट करोगे तो एआई दोबारा बना के देगा न्यू। एंड सिंपली यहाँ से हम सेव भी कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट सेव हो चुकी है, एंड ये मैं व्यू स्क्रिप्ट के पेज पे आ चुका हूँ, मतलब जहाँ से हम स्क्रिप्ट को देखते हैं। यहाँ से अगेन हम स्क्रिप्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये पेड फीचर है। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट, एडिट, अगर हमें चेंज करना है, कुछ चेंजेस करने, एडिट कर सकते हैं। रीजनरेट विद एआई, मतलब अगर आपको स्क्रिप्ट को एआई से दोबारा बनवाना है, राइट, ये आप खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो एंड एआई से बनाई हुई स्क्रिप्ट पे भी कर सकते हो, अगर आपको एआई से दोबारा बनवानी है ये स्क्रिप्ट। अगर इसको क्लिक करोगे तो बस सिंपली वही जिस पेज पर हम पहले थे वहीं पे पहुंच जाओगे, एंड बस आपको जनरेट का बटन प्रेस करना है, एआई आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा। अगर पसंद आएगी तो सेव हम कर लेंगे, अगर नहीं तो ये हमारी जो पुरानी स्क्रिप्ट है वही रहेगी। एंड अब हम चलेंगे अपने मेटा डेटा पेज पर। ये पोस्ट का पेज अभी इतना कोई खास यूज़ के लिए नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ये बेसिकली एजेंसीज के काम आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिकली आप अपनी फ़ोटोज़ जो कि आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे पोस्ट करनी है, सिर्फ फ़ोटोज़ वो स्टोर करके रख सकते हो। एंड मेटा डेटा का मतलब है, कंटेंट मेटा डेटा मतलब कैप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स आपकी वीडियो के लिए, ये 4 चीज़ें, इसको मेटा डेटा बोलते हैं फ्लुएंसी के अंदर। सो अभी हम मेटा डेटा के पेज पर जाएंगे। अगेन बिल्कुल सेम है डैशबोर्ड सारा, कंफ्यूज नहीं होना है। बट यहाँ पे आपको अपनी शॉर्ट वीडियोस का वो सारा डेटा मिलेगा टेबल के अंदर, यहाँ पे लॉन्ग का, पिंटरेस्ट के पिंस का, राइट। सेम अगर आपको नया क्रिएट करना है, खुद से लिखना है, तो आप ये न्यू वाला बटन दबाओगे यहाँ से, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। सो बस आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वो आइडिया सिलेक्ट करना है जिस आइडिया के लिए आपको कैप्शन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जैसे मैंने अभी स्क्रिप्ट बनाई थी तो हम अब अभी इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो मैं पहला आइडिया सिलेक्ट करूँगा यहाँ से एंड क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पर आकर मैं ये चारों चीज़ें यहाँ पे आके खुद से लिख सकता हूँ। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं बाकी, बट यहाँ पे अगर खुद से लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी एआई से भी जनरेट कर सकते हैं, वैसे एआई से ही जनरेट करते हैं सभी। सो लेट्स गो हेयर, सेम वही करना है, बिल्कुल सेम है। कैटेगरी सिलेक्ट करी, आइडिया एंड क्लिक कर दिया, एंड एडिशनल इंस्ट्रक्शन वही है, अगर आपको हमें एआई को कुछ एडिशनल समझाना है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, यहाँ पे दे सकते हैं, वरना सिंपली क्लिक कर देंगे बटन को एंड हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे वैसी बग की वजह से एक स्केलेटन दिख नहीं रहा है, बट वो यहीं पे है अभी। सो मतलब ये बन रहा है। सो जैसा हम देख सकते हैं अभी ये बन भी गया है। सो ये इसने टाइटल बनाया एआई ने, ये कैप्शन बनाया, ये हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है और ये टैग्स हैं। सेम अगर पसंद आ गया तो सेव कर लेंगे, अगर नहीं आया तो हम रीजनरेट कर सकते हैं, एआई दोबारा बनाएगा, राइट। सो अभी इसने ठीक ठाक बना दिया है। ये सब वैसे
जो स्क्रिप्ट एंड मेटा डेटा हमारा एआई बनाता है वो सब ऑप्टिमाइज्ड रहता है, मतलब बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट रहता है वो। सो अगेन यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा इसे, एंड अब मैं पहुँच चुका हूँ व्यू मेटा डेटा के पेज पे, या मतलब यहाँ पे अगर आपको उस टेबल के अंदर जो व्यू बटन होता है राइट, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अपने वीडियो का जो मेटा डेटा मैंने जनरेट करा वो देख सकता हूँ। यहाँ पे मेटा डेटा का टाइटल मतलब आइडिया का टाइटल, बेसिकली ये आइडिया ही है, ये किस वीडियो का मेटा डेटा है, ये कैटेगरी है इसकी लाइक छोटी वीडियो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, एंड ये है स्टेटस। अगेन जो स्टेटस आपके आइडिया का होगा वही स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। सो ये पोस्टेड है, मतलब अभी ऑब्वियसली पोस्टेड नहीं है बट हमने स्टेटस उसका पोस्टेड कर रखा है, सो दैट्स वाई। यहाँ पे हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड पीडीएफ, इसकी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बट ये पेड फीचर है, एंड एआई से दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। एंड बेसिकली अगर आपको इंडिविजुअल कॉपी करना है तो ये बटन दिए हुए हैं कि अगर मुझे सिर्फ कैप्शन कॉपी करना है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड कॉपी हो जाएगा। एंड अब हम चलेंगे यहाँ पे ट्रैश के अंदर। सो ये ट्रैश बेसिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो आपकी डिलीट करी हुई चीज़ें हैं, जो आप चीज़ों को डिलीट करोगे वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पे वो 30 डेज़ के लिए रहेंगी, उसके बाद ऑटो डिलीट हो जाएंगी राइट। ये वो है, अगर लाइक अभी हम आइडियाज़ के टेबल के अंदर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आइडियाज़ दिखेंगे जो डिलीट हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो टेबल खाली है ऑफ कोर्स, यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट्स दिखेंगी जो डिलीट हुई हैं, यहाँ पे वो फोटोज़, एंड यहाँ पे मेटा डेटा मतलब हमारे कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टैग्स। एंड यहाँ पे सारी कैटेगरीज के ही दिखेंगे, तो यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा के स्पेसिफिक वो देख सकते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी के देखने हैं डिलीट हुए हुए राइट। एंड ये स्टेटस, ये डेट रेंज और ये सर्च बार है, बिल्कुल सेम डैशबोर्ड है जैसे हम बाकी सारा है, बस इसमें ये अलग है। यहाँ पे वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे ये है टाइप है कि आइडिया है या स्क्रिप्ट है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आइडिया डिलीट करोगे तो उस आइडिया की जो स्क्रिप्ट एंड मेटा डेटा एंड पोस्ट होगी वो भी डिलीट हो जाएगी राइट। अगर आप स्क्रिप्ट या मेटा डेटा अकेला डिलीट करोगे तो वो अकेला ही डिलीट होगा, लेकिन अगर आप आइडिया डिलीट करोगे तो स्क्रिप्ट एंड मेटा डेटा उस आइडिया के साथ जो जुड़ा हुआ था, जो उस आइडिया का था, वो भी साथ में डिलीट होगा। सो अब हम चलेंगे सेटिंग पेज के ऊपर। यहाँ से अगर आपको लाइट और डार्क थीम में स्विच करना है वो कर सकते हो, मतलब कुछ नहीं है, सारा ब्लैक थीम में हो जाएगा। डार्क सिलेक्ट करूँगा, लाइट करूँगा तो लाइट थीम में रहेगा। सो अभी हम लाइट में ही रहते हैं। सो ये एक स्विच है ईमेल नोटिफिकेशन, लाइक जब भी हम कोई नया फीचर लॉन्च करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी अपडेट होती है तो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन चली जाएगी अगर आप इसको ऑन करोगे। ऑफ भी रख सकते हो, अगर ऑन करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको हम लाइक सारी अपडेट्स देते रहेंगे। देन ये है प्राइवेसी परमिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है, अगर इस स्विच को आप ऑफ करोगे तो एआई आपका पास्ट डेटा एनालाइज नहीं करेगा, मतलब वो जो नई स्क्रिप्ट्स, नए आइडियाज़ जनरेट करके देगा वो बिल्कुल लाइक न्यू ही होंगे, वो आपके पास्ट डेटा के जैसे नहीं होंगे, एंड वो उसको ध्यान में नहीं रखेगा। एंड हम सजेस्ट करते हैं कि इसको हमेशा ऑन ही रखना चाहिए राइट। बट ये आप पे अगर आपको लाइक बिल्कुल नया ही चाहिए, वो आप नहीं चाहते कि वो आपका डेटा एनालाइज करे, सो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो, वरना आप इसे ऑन ही रखना। एंड ये हैं हमारे सेट करे हुए कंटेंट प्रेफरेंसेस जो हमने साइन अप के टाइम सेट करे थे। आप कभी भी आकर यहाँ पे इन्हें अपडेट कर सकते हो। लेकिन ये जो कंटेंट टाइप मैंने सेट करा था, टारगेट ऑडियंस एंड कीवर्ड्स, बिल्कुल वही है। यहाँ पे मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ ऐसे करके, लाइक कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। अगर नहीं तो सिंपली सेव यहाँ पे कर सकते हैं चेंज करके, वरना कोई ज़रूरत है नहीं खास। एंड या अगर आपको अकाउंट डिलीट करना है सो यहाँ पे आकर अपना अकाउंट भी डिलीट कर सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। सो देन हम चलेंगे बिलिंग एंड यूजेज पेज के ऊपर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। सो ये आपके करंट प्लान की सारी डिटेल्स हैं, लाइक आप इस मंथ किस प्लान के ऊपर हो। जैसे मैं स्टार्टर प्लान के ऊपर हूँ, मतलब फ्री प्लान के ऊपर, यहाँ पे आपको उसका लाइक कॉस्ट दिखेगा। यहाँ पे बिलिंग साइकिल ये मंथली रहेगा अभी तो। एंड ये है प्लान वैलिड एंटिल, मतलब 15 फेब को मेरा ये प्लान एक्सपायर होगा, एंड देन मैं अपने आप न्यू प्लान मतलब फ्री प्लान पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अगर आप पहले से ही फ्री पे हो सो कुछ खास चेंज नहीं होगा इसमें। एंड ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं आपके, लाइक फ्री प्लान में आपको इतने आइडिया क्रेडिट्स एंड इतने रीजनरेशन क्रेडिट्स वगैरह मिलते हैं। अगर आपको ये सब टर्म्स भी समझनी है कि ये सब टर्म्स है क्या, सो ये बेसिकली हमारे प्राइसिंग प्लान के लाइक FAQs में लिखी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाकर। बाकी इसकी भी हम वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। ये है यूजेज, लाइक आइडिया क्रेडिट्स आज मैंने कितने यूज़ करे, मतलब आज मैंने क्योंकि 2 आइडिया सेव करे हैं राइट बनाकर, सो ये उसके क्रेडिट्स हैं।
ये है डेली मैनुअल लिमिट, मतलब मैं डेली मैनुअली कितने आइडियाज़ बना सकता हूँ, मतलब खुद से लिख कर कितने सेव कर सकता हूँ, राइट। सो ये हमने एक खुद से लिख कर सेव करा था। एंड ये है डेली एआई आइडिया जनरेशन, मतलब हम एआई से कितना आइडिया जनरेट कर सकते हैं एक दिन में। सो ये भी हमने एक करा है। सो ये दोनों एक एक हो रखे हैं, राइट। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, आइडिया क्रेडिट्स वगैरह, मतलब क्रेडिट सिस्टम काम कैसे करता है इसकी हम डिटेल वीडियो ज़रूर करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट आप हमारी वेबसाइट पे जाके FAQs पढ़ लो एक बार। एंड वो FAQs वैसे यहाँ पे भी नीचे दिए हुए हैं। एंड ये बेसिकली पाई चार्ट है, यहाँ पे लाइक वो ही दिखता है कि आपकी आपने जो टोटल आइडियाज़ क्रिएट करे हैं टोटल, वो किस किस कैटेगरी में। तो अभी क्योंकि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के हमने क्रिएट करे हैं, सो ये पूरा लाइक रेड पिंक की है। यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री दिख जाएगी जब आप पेड प्लान पे अपग्रेड करोगे एंड सारी पेमेंट्स वगैरह करोगे। सो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आपकी आएगी एंड आप उसकी रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। एंड ये हैं वो FAQs, मैं भूल गया था यहाँ पे भी मेंशन है। सो लाइक यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हो कि रीजनरेशन क्रेडिट क्या होता है, ये आइडिया क्रेडिट, डेली लिमिट, ये क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड अगर आप डिलीट करोगे आपको क्रेडिट वापस मिलेगा नहीं, ये सब वो चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट बटन दबा देना एंड हम आपको हेल्प पेज पे लेके जाएंगे। सो अब हम बेसिकली चलते हैं हेल्प पेज के ऊपर। सो ये है हेल्प पेज, यहाँ पे वो सेम FAQ दिए हुए हैं। अगर आपको लाइक कुछ भी समझना है यहाँ पे आके बस इनको प्रेस कर देना एंड ये खुल जाएगा। एंड अगेन प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आकर आप हमें कोई भी मैसेज भेज सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारी सपोर्ट टीम कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी आपको रीच आउट करने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एंड देन ये है लॉग आउट, इसको क्लिक करोगे बेसिकली आपसे पूछेगा कि आपको लॉग आउट करना है या नहीं, तो कंटिन्यू करोगे तो लॉग आउट हो जाओगे, मतलब फिर से लॉगिन स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाओगे। अगर आपको अपना कोई दूसरा अकाउंट लॉगिन करना है या फिर मतलब वैसे ही लॉग आउट करना है, तो आप बस यहाँ पे प्रेस करोगे तो वापस लॉगिन पे पहुंच जाओगे। देन हम जाएंगे यहाँ पे, ये है हमारा प्रोफाइल पेज, लाइक यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आकर आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, लाइक ये अजीब सा हो रखा है। यहाँ पे आकर अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हो अगर आपको अपनी फ़ोटो चेंज करनी है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे आकर एंड वो आपको फ़ोटो अपलोड करने को बोलेगा। फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना कौन सी आपको करनी है एंड देन वो चेंज हो जाएगी। ईमेल आप चेंज नहीं कर पाओगे। एंड ये है FMID, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कल को हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट करते हो, सो आप उनको अपनी FMID बता देना। अगर वो पूछें आपसे तो लाइक वो ये FMID कुछ नहीं, ये हमें हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो FMID कॉपी हो जाएगी। अगेन यहाँ पे भी हमारे कंटेंट प्रेफरेंसेस हैं, प्रोफाइल पेज के ऊपर भी हैं, यहाँ पे आकर भी आप चेंज कर सकते हो। सेटिंग पेज के सेटिंग्स के अंदर भी होते हैं, प्रोफाइल के अंदर भी होते हैं, आप कहीं से भी चेंज कर सकते हो। एंड नीचे लास्ट है हमारा ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन। ये जब आप परचेस करोगे कुछ, ये उस टाइम आपको फिल करना होता है आपका लाइक पूरा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। एंड ये भी सेव हो जाएगा बाद में, तो आपको बारी बारी एंटर करना नहीं पड़ेगा। एंड देन फाइनल ये है हमारा प्राइसिंग पेज। जब हम अपग्रेड प्लान को क्लिक करेंगे तो हम अपने प्राइसिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना करंट प्लान दिखेगा एंड ये हमारे जो दूसरे पेड प्लान्स हैं वो है। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्लान एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो आई वुड सजेस्ट आप ये क्रिएटर वाला प्लान लो। मैं भी पर्सनली इसे ही यूज़ करता हूँ। अगर आपको अगर आप एक बड़ी एजेंसी हो, जो आई होप आप हो, सो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेल्स कर सकते हो अगर आपको एक काफ़ी हैवी एंड कस्टम प्लान चाहिए अपने लिए। नीचे कुछ FAQs हैं, काफ़ी लाइक जो आपको परचेज़ करने से पहले डाउट्स हैं अपने मन में। सो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ो एंड जिसका भी आपको आंसर चाहिए क्लिक कर दो एंड आंसर खुल जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे आपको फिर भी नहीं मिला अपना क्वेश्चन, सो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ये नीचे हमारी पॉलिसीज़ के लिंक हैं। अगर आपको हमारी कोई भी पॉलिसी पढ़नी है, सो आप सिंपली यहाँ पे किसी भी पॉलिसी पे क्लिक कर सकते हो, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड चेकआउट का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। जब आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे आप इस चेकआउट के पेज पे पहुँचोगे। सो अगेन यहाँ पे है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, हम अपना नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर भरेंगे। अगर इस बटन को दबाएंगे, ये जो बटन है, राइट, इसे जब आप प्रेस करके ये टिक हो जाएगा, सो आपकी वो सेव हो जाएगी, मतलब आपको री एंटर नहीं करनी पड़ेगी जब आप दोबारा परचेस करोगे, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे आके चेक कर लेना है कि आई एग्री टू द पॉलिसीज़ वगैरह।
एंड देन आप कंप्लीट परचेस पे जब क्लिक कर जाओगे तो यहाँ पे रेजर पे का एक पेमेंट गेटवे का बस वो मॉडल ओपन हो जाएगा, मतलब पॉपअप ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप अपना पेमेंट मेथड वगैरह सिलेक्ट करोगे, यूपीआई कार्ड कुछ भी, एंड पेमेंट कर दोगे। एंड देन बस आप पेमेंट सक्सेस के पेज पे चले जाओगे, थैंक यू पेज के ऊपर। वहाँ से भी रिसिप्ट डाउनलोड कर पाओगे, वरना बस आप सीधा डैशबोर्ड पे चले जाना एंड अपने पेड फीचर एंजॉय करना। सो या ये है, बस इतना सही है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है पहली बार के लिए, बट या ये है बेसिकली सारा इसे यूज़ कैसे करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइक इसे प्रॉपर लाइक रियल यूज़र यूज़ कैसे करता है, मैं कैसे इसे यूज़ करता हूँ, इसका मैं आपको वर्क फ्लो समझा देता हूँ वेरी फास्ट। सो ये है मेरा डैशबोर्ड जो मैं लाइक ये मेरे सारे ओरिजिनल रील के आइडियाज़ हैं, 76 हो रखे हैं। सो या यहाँ पे लाइक अगर मुझे रोज़ कोई भी मैनुअली दिमाग में आइडिया हिट करता है, वो करता ही है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाकर उसे फटा, कैटेगरी तो मेरी शॉर्ट ही रहती है, मैं कोई और टाइप की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट रील्स ही बनाता हूँ। सो यहाँ पे आकर अपना आइडिया सेव कर लेता हूँ। एंड या यहाँ पे लाइक जब मुझे रोज़, क्योंकि मैं शूट करता हूँ, तो जो आइडिया मेरा शूट हो रहा है तो वो मैं उसको सिंपली एडिट करके जैसे इन प्रोग्रेस कर देता हूँ, देन वो ऐसा हो जाता है। एंड देन जब मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ तो वापस पोस्टेड कर देता हूँ। एंड ये जो पोस्टेड आइडियाज़ हैं ये रियल में मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, एंड ये जो ड्राफ्ट हैं ये मैंने अभी तक नहीं करे हैं, एंड इन पे मैं काम करूँगा, राइट। ये मेरे सारे आइडियाज़ हैं। अगेन यहाँ पे मैं डेली जनरेट आइडियाज़ भी करता हूँ, एंड मैं 10 आइडियाज़ डेली जनरेट करता हूँ थैंक्स टू द लिमिट ऑफ पेड प्लान। एंड 10 में से लाइक एक दो मुझे काफ़ी पसंद आ ही जाते हैं, तो वो मैंने सेव भी कर लेता हूँ। देन ये मेरी स्क्रिप्ट्स पेज है, मैं स्क्रिप्ट्स एआई से भी लिखवाता हूँ एंड खुद भी लिखता हूँ, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे वो मेरी सारी स्क्रिप्ट्स हैं वीडियोस की जो अब ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं, बिकॉज मैं जिस दिन स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं उसी दिन वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। सो अगेन यहाँ पे मैं न्यू स्क्रिप्ट करूँगा। मुझे अगर किसी भी आइडिया की स्क्रिप्ट लिखनी होगी, मैं उसको सिलेक्ट करके बस क्रिएट न्यू कर दूंगा एंड खुद से लिख लूँगा अगर मुझे खुद लिखनी है। वरना मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैं जनरेट स्क्रिप्ट करता हूँ, अपना आइडिया सिलेक्ट करता हूँ, तो जो स्क्रिप्ट मुझे आइडिया मतलब एआई जनरेट करके देता है, मैं उसमें जो मुझे पॉइंट्स पसंद होते हैं मैं वो पॉइंट्स रख लेता हूँ, एंड देन उसे अपने स्टाइल में लिख देता हूँ। मतलब बिल्कुल जैसे मैं बोलता हूँ वर्ड टू वर्ड वैसे मैं खुद लिख लेता हूँ। मतलब पहले एआई जनरेट करके देता है, देन उसमें जो पॉइंट्स वो एआई मुझे जनरेट करके देता है वो मैं पॉइंट्स रख लेता हूँ, बस उसे अपने स्टाइल में वापस लिख देता हूँ एडिट करके, एडिट स्क्रिप्ट करके। एंड देन है मेटा डेटा। इसमें बेसिकली मैं कुछ नहीं करता, जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी हो गई है वीडियो की, मैं यहाँ पे जनरेट का बटन क्लिक करता हूँ, सिंपली आइडिया सिलेक्ट करता हूँ, जनरेट प्रेस कर देता हूँ, एंड एआई मुझे कैप्शन बना के दे देता है, सारा टाइटल वगैरह। एंड मैं सिंपली कैप्शन को कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पे के अपलोड के टाइम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो या सिंपली जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इतना ही यूज़ होता है। सिंपल बस आइडिया डेली आपने एआई से जनरेट करे, सेव करे जो पसंद है, या फिर अगर दिमाग में कोई आ गया तो बस न्यू आइडिया क्रिएट करा, देन स्क्रिप्ट पे गए, स्क्रिप्ट क्रिएट करी, मेटा डेटा क्रिएट करा, एंड डन हो गया। सो आप देख सकते हो कैसे लाइक मेरा सारा कंटेंट यहाँ पे मैनेज्ड है। एंड फ्लुएंसी यूज़ करने से लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आई है एंड मेस ख़त्म हो गया। सो पर्सनली इसे यूज़ करने से मैं 60 डेज़ की स्ट्रीक बना पाया हूँ। लाइक 60 डेज़ मैंने लगातार वीडियो पोस्ट करी है बिना रुके। सो ये स्ट्रीक फ्लुएंसी की वजह से पॉसिबल हो पाई है, बिकॉज क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरे लिमिट्स में, आपको मैं अपनी लिमिट्स भी दिखा देता हूँ मैंने कितनी यूज़ करी हैं। देखो मैंने 21 आइडिया क्रेडिट्स यूज़ कर रखे हैं, एंड आज की मैंने अपनी सारी एआई की सारी लिमिट यूज़ कर ली है। एंड या ये बेसिकली जो डेली लिमिट्स होती हैं ये हर रात 12 बजे अपडेट हो जाती हैं, मतलब 0 0 हो जाती हैं, राइट। तो लाइक अब जैसे मैंने आज की अपनी यूज़ कर लिया, तो जब 12 बजेंगे ये फिर से 0 हो जाएगी। एंड ये जो आइडिया क्रेडिट्स हैं, रीजनरेशन क्रेडिट्स हैं, ये 1 महीने के बाद चेंज होते हैं जब आपका प्लान एक्सपायर होता है। सो या ये था फ्लुएंसियो, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसे यूज़ कैसे करना है। एंड लाइक अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे पूछ सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। बाकी या दैट वाज इट, एंड मिलते हैं जल्दी।